और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। टिहरी के विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया, जिनकी उम्र महज 95 वर्ष थी। बता दें कि एक दिन पहले ही सुंदरलाल बहुगुणा को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन कोशिश ये थी डॉक्टर्स की कि उनको रिकवर किया जाए, उन्हें बेहतर किया जाए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर से लोगों में शोक की लहर है। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन हो गया। स्वर्गीय श्री बहुगुणा जी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्तियाँ थी और पर्यावरण के क्षेत्र में जो उनकी चिंता थी, आज जो चिंता उन्होंने प्रकट की थी, आज हमारे सामने कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आप देख रहे होंगे। उन्होंने छोटे छोटे डैमों के प्रति जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि छोटे छोटे डैम बनने चाहिए, बड़े डैमों का उन्होंने विरोध किया और कहीं न कहीं आज उन चीज़ों का दुष्परिणाम भी दिख रहा है। और पर्यावरण के क्षेत्र में चाहे चिपको आंदोलन से लेकर हों, आज जो ऑक्सीजन की आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बनी है, ये पर्यावरण के प्रति जो उनकी चिंता थी, वह चिंता भी हमें कहीं ना कहीं आज दिख रही है। उनकी जो सोच दूरदर्शिता थी वो हमारे सामने आज धरातल पर आपको दिख रहा होगा कि आज कहीं ना कहीं उन चीज़ों की आज चिंता हो रही है, तमाम चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में हो। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी एक गढ़वाली नहीं, उत्तराखंडी नहीं, हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। और विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध के आंदोलन से लेके शराबबंदी का आंदोलन हो, पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन हो, वनों को बचाने का आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, इन सभी में उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और एक ऐसी लकीर खींची कि सरकारों को, केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को सोचने पर मजबूर किया कि पर्यावरण के लिए हमें सोचना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टिहरी में जब टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन किया और वह टिहरी बांध को विनाश का प्रतीक बताते थे, उस दौरान भी उनके आंदोलन रहे, उपवास रहा उनका, कई कई दिनों तक उन्होंने उपवास किया। और उसके बाद केंद्र सरकार को मजबूरी में उनके आंदोलन को देखते हुए कई समितियों का गठन करना पड़ा। ये अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनके द्वारा जो मुख्य जंगलों के बचाने का आंदोलन था, चिपको आंदोलन, उसको प्रेरणा दी थी, उस आंदोलन को बढ़ाया था और उसी के फलस्वरूप भारत सरकार और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की धरती की तरफ मुड़ा। मसूरी में महिला कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। महिला कांग्रेस द्वारा मसूरी के कंपनी गार्डन में कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर धारचूला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पे उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट ने कहा कि राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक थे। उनके दौर में ही आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी गई। नबी का वो दौर और वो दिन आज का ही वो दिन है जिस दिन हमारे सूचना क्रांति के जनक और आधुनिक भारत के हमारे निर्माता और पंचायती राज व्यवस्था के सूत्रधार, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का शहादत दिवस है। आज उनको पुष्प अर्पित करते हुए और उनको आज नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आज पूरा देश एकत्रित हुआ है। और उसके साथ साथ आज कोविड-19 को देखते हुए जिस प्रकार से आज हम धारचूला वासी और पूरे डीडीहाट पिथौरागढ़ के जिले के सभी लोग आज उनको पुष्प अर्पित कर उनको नमन करना चाहती है, प्रणाम करती है। ऐसे महान जननायक जिनने आज सूचना क्रांति से लेकर आज का युग जो पंचायती राज जो व्यवस्था करी, ऐसे महानायक जिनकी आज सख्त जरूरत है। चमोली में राजीव गांधी की पुण्य स्मृति में कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल गोपेश्वर में रक्तदान का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के कई कार्यकर्ता यहां पहुंचे और रक्तदान किया।
कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन की सेवा कर रहे हैं और रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए ये संदेश दिया है कि इस कोरोना महामारी में पूरा देश इस लड़ाई से लड़ने के लिए एकजुट है और कहीं पे खून की कमी ना हो, रक्त की कमी ना हो, इसको लेकर आज के दिन को खास बनाया गया और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई रक्तदान शिविर का आयोजन करके। हमारे स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस जनों ने गोपेश्वर में जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम पूरा सेवा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। पूरा सप्ताह 19 से लेकर और 25 तक जो हम कोरोना पीड़ित और कोविड के लिए सहायता के लिए ही सप्ताह कांग्रेस जन सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविरों का जो आयोजन किया जा रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ जिला मुख्यालय में किया गया। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात ये रही कि हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके दोनों सुपुत्रों ने इसमें भाग लिया। और बहुत ही हमारे स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री थे जो राजीव गांधी जी जो है उनकी पुण्यतिथि पर जो है आज कांग्रेस पार्टी जो है माननीय प्रीतम सिंह अध्यक्ष जी के जो है निर्देशानुसार जनपद चमोली कांग्रेस ने यहाँ पे रक्तदान किया है। और यहाँ पे हमारे समस्त यूथ कांग्रेस के, NSCI के, महिला के और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने अध्यक्ष लोग हैं और कार्यकर्ता सब ने जो आज जो है रक्तदान दिया है जो है स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में। रुड़की में वायरल वीडियो के संबंध में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जल्दी पूरे प्रकरण की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई गई। वीडियो में विधायक को पीटने की चेतावनी भी दी गई, जिस संबंध में विधायक ने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही पूरे प्रकरण को एक षड्यंत्र बताते हुए अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाए हैं। किच्छा में कोरोना को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने ग्राम बनिया में कैंप लगाकर मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं का वितरण किया। बता दें कि हरीश पटेल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइजर, मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूरी का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और नियमों का पालन करें। विधानसभा के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, लगातार हमारी टीम द्वारा, हमारे साथियों द्वारा और मेरे द्वारा सैनिटाइजर, मास्क, दवाओं का वितरण किया जा रहा है। और कोरोना काल में हम ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीज़ें मरीजों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और कोरोना को हराना है। यही मेरा संदेश है। यही लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ, इन सब चीज़ों को, नियमों का पालन करिए और कोरोना हारेगा। पौड़ी गढ़वाल के आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी बाजार और ग्राम सभाओं में जाकर सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। साथ ही गांव में जाकर मास्क, दवाएं भी वितरण कर रहे हैं और विधानसभा में घर घर जाकर लोगों को थर्मल स्कैनर के माध्यम से चेक किया जा रहा है। वहीं ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। हमारी टीम यहाँ पर कुरख्याल गांव में, जो कि पूरी तरह से कोरोना संक्रमित गांव है, गांव को सैनिटाइज करने के लिए आई है। साथ ही साथ हम लोग जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिसमें पैरासीटामोल वगैरह है, मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की और ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। तो अभी टीम कुरख्याल गांव में है। रीठाखाल बाजार, संगलाकोटी बाजार और सीला कबरा गांव हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं। तो ये लगातार ये मुहिम हमारी चल रही है और पूरी विधानसभा में हम इसको कर रहे हैं कवर। और कोरोना के चलते कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए धारचूला के उपजिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला और तहसीलदार ने बाजार का निरीक्षण किया। बेवजह घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया और दुकानदारों को भी चेतावनी दी कि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। कर्फ्यू वगैरह लॉकडाउन चल रहा है, उसके सिलसिले में आज जो है मार्केट का निरीक्षण किया गया और मार्केट में देखा गया कहीं जो है 12 बजे तक दुकानें ओपन थी तो कहीं जो है उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1-2 दुकानें खुली हुई हैं तो उन्होंने बताया कि अधिक भीड़ हो गई थी, 12 बजे लोग आ गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान देने में लेट हो गया इसलिए खोले हैं। उन्हें हिदायत दी गई कि जो है अब दोबारा ऐसा गलती ना करें
और इसके साथ ही जो वैक्सीनेशन साइट है उसका भी निरीक्षण किया गया, तो वहाँ जो है सब ठीक है। थोड़ा गंदगी पाई गई तो नगर पालिका को बुला करके मौके पर ही कहा गया कि इसको आज जो है अच्छे से साफ़ सफाई कर दो, और जो है कल से उसमें साफ़ सफाई भी अच्छी से हो जाएगी। कोरोना के चलते लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ रही है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने धर्मपुर विधानसभा में जाकर यहां पर स्कूल वैन चालकों को राशन का वितरण किया। राशन मिलते ही लोगों ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते उन्हें खाने पीने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि ढाबे बंद हैं, होटल बंद है, लिहाजा ये राहत उनके काफ़ी काम आएगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यहाँ पे राशन वितरण किया और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, चूँकि यह ऐसा वक्त है जिसमें बहुत से लोग ज़रूरतमंद हैं और आज चूँकि राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने का भी एक काम किया। अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें रक्तदान किया गया, जिसमें कहीं शपथ ली गई, कहीं पर राशन वितरण किया गया और लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है। तो स्कूल वैन चालकों में राशन वितरित किया गया, उन्हें वितरण किया गया, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं लॉकडाउन के चलते जिनके सामने खाने पीने की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है। क्योंकि होटल बंद हैं, ढाबे बंद हैं और लोगों के सामने आर्थिक संकट भी है, लेकिन खाने की दिक्कत ना हो, भोजन की किल्लत ना हो, कोई भूखा ना रहे, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पे लोगों को राशन वितरण किया। तो कोरोना के कारण लॉकडाउन से जहां आम आदमी की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो रही है, वहीं इससे व्यापारी भी खासे परेशान है, जिसको लेकर व्यापार संघ कर्णप्रयाग के व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि प्रत्येक व्यापारी के खाते में 25,000 रुपये डाले जाएं, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, वरना 1 जून से सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोल देंगे। करते हैं व्यापारी की तरफ से कि सबसे ज़्यादा टैक्स अगर हिंदुस्तान में कोई देता तो एक व्यापारी वर्ग देता है, और व्यापारी वर्ग आज सरकार ने व्यापारी वर्ग को बिल्कुल सबसे एक आदेश निकाले, दुकान बंद करो। व्यापारी का सामान खराब हो, सड़े गले, उसकी कोई चिंता नहीं है। कहाँ से व्यापारी दुकान का किराया देगा, कहाँ से बैंक का टैक्स देगा, कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। अगर सरकार इस पर चिंता नहीं करेगी तो हम सरकार के इस आदेश का अवहेलना करेंगे। हम पहली तारीख से सीधा अपनी दुकानें खोलेंगे। सबसे ज़्यादा जो है परेशानी हम व्यापारियों को है। 6 तारीख से जो है यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है, व्यापारियों की दुकान पूर्ण रूप से बंद है। लेकिन सरकार ने ये घोषणा करने से पहले ये नहीं सोचा है कि यहाँ पे जो व्यापारियों के लिए हम इतना लंबा लॉकडाउन लगा रहे हैं, इनके बच्चे, इनके परिवार कैसे पलेंगे, इनकी कोई सुविधा नहीं। हमारे लिए कोई राहत पैकेज नहीं है। आज 1.5 साल होने वाला है व्यापारियों के लिए, अभी तक कोई राहत पैकेज नहीं है। रुड़की में डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से मिशन हौसला के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश भर की पुलिस मिशन हौसला के तहत गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन, दवाएं, कपड़े आदि और जरूरी चीजें वितरित कर रही है। वहीं डीजीपी की इस मुहिम को प्राइवेट संस्थान भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जिसके चलते अभियान के तहत भगवानपुर थाने में आयुर्वेदिक कंपनी मुल्तानी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने वालों को आयुष किट वितरित की, जिसमें पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी समेत चिकित्सक शामिल हैं। हम लोगों में इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा हमारे पास जैसे च्यवनप्राश है, आयुष काढ़ा है और कुका इम्यूनिटी बूस्टर है, कुका और शमसनी वटी है और तुलसी गिलो ईयर है। ये बेसिकली हम लोग जो है जो इम्यूनिटी बूस्टर है इस पे काफ़ी अच्छा हमारा काढ़ा आप जो कि एसओ साहब भगवानपुर के जो कि के मार्गदर्शन में सब संपन्न हुआ है और जितने भी पॉजिटिव थे कि इनका हमने आज 100 किट का वितरण किया है यहाँ पे, जो भी इनके तरफ से लिस्ट प्रोवाइड की गई थी और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और एसओ साहब ने खुद भी यूज़ किया था इसको। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो मुल्तानी का प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो फ्रंट वर्कर हैं, डॉक्टर हुए, सफाई कर्मी हुए या स्वास्थ्य अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, इनको हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से एक किट प्रोवाइड किया जाए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा एक मिशन हौसला एक जो पहल शुरू की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जितने हमारे समाज में जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं
उसको किस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आगे और वो क्या हेल्प की जा सकती है, उसको लेके हमारे सीओ मंगलौर और हमारे एसओ भगवानपुर ने हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक प्रयास था, जिसमें जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये दवाइयाँ वगैरह बना रहे हैं, जो किट दवाइयाँ बना रहे हैं आयुर्वेदिक, उनके सहयोग से जो हमारे फ्रंट वर्कर्स हैं, खासकर जो सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं और हमारे जो पुलिस कर्मी हैं जो लगातार बाहर रहते हैं, उनके लिए जो इम्यूनिटी किट एक डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, ताकि क्योंकि ये लंबी एक लड़ाई है। और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां अगर किसानों की बात करें तो 150 से अधिक किसान फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। काफी घंटों तक ये मशक्कत की गई, रेस्क्यू किया गया और सभी जो लोग वहां पे फंसे हुए थे उनको सकुशल वहां से निकाला गया। 150 से ज्यादा लोग वहां पे फंसे थे, क्योंकि उफान जो नदियां हैं वो उफान पर है, पानी कई जगह एकदम अचानक आ गया और जो लोग वहां पे फंसे हुए थे उनको सकुशल निकाला गया। और टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग NH 58 रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बता दें कि मटियाना चमोली से एक खाली ट्रक सिलेंडर भरकर ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, जो अचानक से अनियंत्रित होकर रोड के साथ में जा रही यानी साथ में जा गिरा। ड्राइवर और उसमें बैठा जो कंडक्टर था वो बुरी तरह घायल हुए, जिनको तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज सूचना मिली थी कि थौलधार बछली खाल के पास एक गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नीचे गिर गया है। इस सूचना पर मैं तुरंत अपने सभी कर्मचारियों को लेकर के मौके पर पहुंचा। वहां स्थानीय लोग भी मौजूद थे। देखा कि ट्रक काफ़ी नीचे गहरी खाई में गिरा पड़ा है, करीबन 500 मीटर नीचे, और अगल बगल काफ़ी नीचे सिलेंडर बिखरे पड़े हुए थे। हम लोग तुरंत रेस्क्यू कर नीचे पहुंचे। वहां देखा तो 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जो ट्रक के साथ काफ़ी दूर तक गए हुए थे। वो ड्राइवर और कंडक्टर थे। उनको किसी तरह से रेस्क्यू कर ऊपर लाया गया रोड में, और हम लोगों ने उन्हें अपने जो थाने से हायर किया हुआ एक एम्बुलेंस हम लोगों ने किया है, उसके माध्यम से उनको तुरंत CHC बागी भेजा गया। और किच्छा के बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर कोरोना महामारी ने निपटने की तैयारी को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राजेश शुक्ला ने बताया कि सूरजमल ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में 100 ऑक्सीजन बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही CHC किच्छा, PHC शांतिपुरी और कई दूसरी जगह बेहतर इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि लोगों को वक्त पर इलाज मिले, किसी चीज़ का अभाव ना हो, या बेड का या ऑक्सीजन की या दवाओं का, और इसी को लेकर यहाँ पे मंथन किया गया। सभी जनता को ये बहुत हर्ष सूचित करना चाहता हूँ कि किच्छा क्षेत्र में कोविड से जो संग्राम चल रहा है, इसमें जनता ने काफ़ी सहयोग किया है और हमारे अधिकारियों की सजग रहने से और त्वरित काम करने से यहाँ पर कैजुअलिटी सबसे कम हुई है, सबसे कम हुई। हमारे यहाँ जो CHC है उस पर सारी सुविधाएं की गई हैं। साथ ही जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ साथ में वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और 4-4 बेड की व्यवस्था वहाँ की हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भूत बंगला में बीते दिनों हुए गोलीकांड में घायल कमल के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा था। बता दें कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पवन नाम के आरोपी ने कमल को गोली मार दी थी। इन सब के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिसमें गांव में शांति बनी रहे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। आज ये जानकारी मिली है क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था, उसकी मृत्यु हो गई है। तो पुलिस एक्चुअली इसमें ऑलरेडी अरेस्ट करके भेज चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जो भी घटना में संलिप्त होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और लगातार हो रही बारिश के चलते काफी जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और इस बैठक में जिले के तमाम अधिकारी वर्चुअली तरीके से जुड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून काल में पर्याप्त संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए जीवन रेखा से जुड़े
विभाग जो हैं अपने अपने संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। बड़कोट तहसील के दारसू गांव में शिव प्रसाद का मकान हो रही तेज बारिश के चलते अचानक से गिर गया और गनीमत ये रही कि इस हादसे में सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस तरह के हादसे कई जगह हुए हैं जहां बेमौसम बरसात ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। कहीं दीवार ढह गई, कहीं छत गिर गई और कहीं पे पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ राहत की बात ये रही कि जो लोग घर में थे वो सुरक्षित हैं। खबर रुड़की से है, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिसके चलते लक्सर के खादर इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गंगा खादर में खेती करने वाले 150 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए। हालांकि अपडेट इसमें यह है कि लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, इनको उस तरफ से इस तरफ निकाल लिया गया है, सुरक्षित टीम ले आई है। तो 150 लोग फंस गए थे, लेकिन अपडेट इसमें यह है कि सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। और जोशीमठ में भी पिछले 40 घंटों से बारिश हो रही है। कई नदियां नाले उफान पर हैं। अलकनंदा समेत कल्पगंगा, ऋषिगंगा और धौली गंगा का जल स्तर भी उफान पर है, जिसके चलते भंग्यूल गांव को देश दुनिया से जोड़ने वाला झूला पुल एक बार फिर इसमें बह गया और लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। आने जाने का जो संपर्क था वो टूट चुका है। तो तेज बारिश कई जगह लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। जो नदियां, झरने, नाले उफान पर हैं, जल स्तर बढ़ चुका है, लोगों के सामने परेशानियां हैं। यहाँ झूला पुल भी इसी की भेंट चढ़ गया और जो संपर्क था लोगों का यहाँ से आने जाने का वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो कहीं पे दीवार गिरी, कहीं पे छत ढह गई, कहीं पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया और कहीं पर झूला पुल बह गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।